हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, जिसका नाम है नदी और उनका उद्गम स्थल। आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में 1 से 2 सवाल सारे शिफ्टों में पूछे गए हैं, तो इसीलिए हम ये टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में पेपर है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 1 से 2 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ और उनके उद्गम स्थल। पहला हम लोग देखते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी आपकी कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड राज्य से। ये क्वेश्चन आपका देखिए ग्रुप डी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कौन से राज्य में है? उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुना भी आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, वो भी उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है और कौन से राज्य से अपने भारत के अंदर प्रवेश करती हैं? तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालयन ग्लेशियर से निकलती है, जो कि तिब्बत में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ से निकलती है, तो आप बता दीजिएगा कि तिब्बत से निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र से क्वेश्चन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी आपके मध्य प्रदेश से निकलती है। बहुत लोग इसको क्या करते हैं, राजस्थान कर देते हैं, वो गलत होता है। ये आपकी यमुना की एक सहायक नदी है, जो कि आपके मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन नदी। सोन नदी जो है आपकी, ये भी गंगा की एक सहायक नदी है और ये अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोन नदी, आपसे पूछा जा सकता है। तो सोन नदी में भी बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, ये लोग उत्तराखंड लगा देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो आपकी सोन नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सन आपका अमर होता है, सन कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, तो वैसे ही अमरकंटक से याद रखिएगा सन, यानी सोन नदी। नेक्स्ट आप देखिए गंडक नदी। गंडक नदी आपकी देखिए पूछी गई थी आज कि नेपाल से कौन सी नदी निकलती है, तो देखिए नेपाल से आपकी गंडक नदी निकलती है। एक और नदी है कोसी नदी, जो कि आपके इंडो नेपाल बॉर्डर से निकलती है, और बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है इसको। तो दोनों नदी आप याद रखिएगा इंडो नेपाल बॉर्डर से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी भी आपकी क्या है? यमुना की एक सहायक नदी है, और ये आपके विंध्याचल से निकलती है मध्य प्रदेश से। तो यमुना की जो भी सहायक नदी होंगी याद रखिएगा कि वो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी नदियाँ हैं जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। बेतवा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश से। गोमती नदी। गोमती नदी आपकी एक गंगा की सहायक नदी है, जो कि आपके गोमत ताल से निकलती है उत्तर प्रदेश से। तो गोमती नदी अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ से निकलती है, तो उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, गोमत ताल। आगे बात करते हैं हम लोग हुगली नदी की। हुगली आप लोग सभी जानते हैं कि ये गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि वेस्ट बंगाल में बहती है। तो ये तो ईजी है, याद रहेगा सबको। दामोदर नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। दामोदर नदी आपके हुगली नदी की एक सहायक नदी है, जो कि चंदावर झारखंड से निकलती है। याद रखिएगा दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड से। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया है कि आपकी नदियाँ वो पूछी गई हैं जो आपकी किसी न किसी पहाड़ियों से निकलती हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो नदियाँ पहाड़ियों से निकलती हैं उसके ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के। महानंदा नदी। महानंदा नदी आपका पागल झोरा फॉल से, यानी दार्जिलिंग में जो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ से निकलती है महानंदा नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइज अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो, आपको पढ़ना हो इत्मीनान से, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इंडस नदी की बात करें तो ये भी आपके तिब्बत पठार से निकलती है, जो आपके जम्मू एंड कश्मीर में घुसती है, वहाँ से एंटर करती है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन चेनाब के बारे में देखते हैं। चेनाब जो है सिप्ती डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से निकलती है, वो भी अपर हिमालय से। तो चेनाब याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। रावी नदी। रावी नदी भी जैसे चेनाब हो गई, रावी हो गई, ये सब आपकी दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ से निकलती है? कंगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। पूछा गया है आपसे एग्जाम में कि कंगड़ा डिस्ट्रिक्ट से कौन सी नदी निकलती है, तो आप याद रखिएगा रावी नदी निकलती है। तो ऐसे क्वेश्चंस वो बना सकते हैं, आपको नदी भी दे देंगे, या तो आपको डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, या कोई पहाड़ी का नाम दे देंगे, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो आप दोनों के लिए रेडी रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सतलज। सतलज बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इससे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राकसताल तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है, तो आपकी सतलज है जो राकसताल से निकलती है। ये आपकी इंडस नदी यानी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्यास। ब्यास, रवि और आप चेनाब देखेंगे कहाँ से निकलती हैं? आपकी हिमाचल प्रदेश से। तो तीनों याद रखिएगा।
ब्यास नदी आपके हिमाचल प्रदेश से निकलती है। 3 नदी आपको याद हो गई होंगी। प्रभाती नदी, और हमने ये भी ऑब्जर्व किया है गाइस कि कुछ जो डिफ़िकल्ट नदियाँ हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हमने वो भी यहाँ पर रखी हुई हैं। जैसे प्रभाती नदी है, ये आपकी मंताली ग्लेशियर से निकलती है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कावेरी नदी, कावेरी नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने के पूरे चांसेस हैं। ताल कावेरी जो है निकलती है वेस्टर्न घाट से, जो कि कर्नाटक में है, यहाँ से आपका कावेरी नदी निकलती है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका तो 2 बार शिफ्ट में रिपीट हो चुका है आपके ग्रुप डी एग्जाम में कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये आपके वेस्टर्न घाट से निकलती है, जो कि महाबालेश्वर में महाराष्ट्र से निकलती है। तो महाबालेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। ऐसे याद रख सकते हैं कि कृष्ण भगवान थे, महाबली थे, तो महाबालेश्वर से आप याद रख सकते हैं कृष्ण भगवान के नाम से, तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी आपके मध्य प्रदेश से निकलती है और 7 राज्यों में होकर ये बहती है। जैसे मध्य प्रदेश हो गई, आपका झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, ऐसी नदी आपकी गोदावरी नदी उड़ीसा, तो ये महाराष्ट्र से निकलती है, याद रखिएगा, और 7 राज्यों में होकर बहती है। नेक्स्ट आप तुंगभद्रा नदी देखिएगा। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे गाइस, क्योंकि जो टॉपिक पर्टिकुलर पूछा जा रहा है, वैसे तो नदियों का टॉपिक बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा सा है, उसको पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक है, आपसे जो एग्जाम में पूछा जा रहा है हम वही पढ़ेंगे। जैसे उद्गम स्थल ही सिर्फ पूछा जा रहा है, तो हम लोग उद्गम स्थल पढ़ेंगे आज। तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, जो कि कर्नाटक से निकलती है। और कृष्णा नदी आपको बताया था महाबालेश्वर से निकलती है, याद रखिएगा, और आपकी तुंगभद्रा कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी सतपुरा से निकलती है, ये भी पूछा जा सकता है कि ताप्ती नदी कौन से पहाड़ियों से निकलती है, तो आपके सतपुरा रेंज से, सतपुरा पर्वतमाला से निकलती है। और सतपुरा कहाँ है ये आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। माही नदी भी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। तो काफ़ी सारी नदियाँ हैं जो आपके मध्य प्रदेश से बहती हैं, जैसे नर्मदा नदी हो गई। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा के पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम में, तो नर्मदा याद रखिएगा। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती हैं, जैसे कि सोन नदी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ से निकलती है? डनकनरान्य रेंज से निकलती है, जो कि कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से निकलती हैं, तो याद रखिएगा दंतकारण्य रेंज से निकलती हैं। वर्धा नदी सतपुरा से निकलती है, सतपुरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, तो मुल्टई बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और बैतूल डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी नदियाँ निकलती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपकी नदियाँ जो है वर्धा हो गई, और भी 2 नदियाँ हैं, उनके बारे में भी हम आगे आपसे बात करेंगे। कोलाब नदी, जिसको हम लोग सबरी नदी भी कहते हैं, सिनकरन हिल से निकलती है, जो कि कोरापुट उड़ीसा में है। उड़ीसा से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियाँ निकलती हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो कोलाब नदी या सबरी नदी याद रखिएगा, सिनकरन हिल से निकलती हैं। और ये जो हिल्स वाला पोर्शन है, पहाड़ियों, कौन से पहाड़ियों से निकलती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस हम इंग्लिश का देख रहे हैं, बोल हिंदी में रहे हैं, हिंदी लिखा भी हुआ है, जिनको इंग्लिश में दिक्कत आ रही हो वो हिंदी भी देख के पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे मंजिरा। मंजिरा नदी आपकी बालघाट पहाड़ियों से निकलती है, याद रखिएगा, जो पहाड़ियों से क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे वैनगंगा, वैनगंगा आपकी सतपुरा रेंज से निकलती है, सिवनी डिस्ट्रिक्ट से, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। तो वैनगंगा और आपका पेनगंगा है। वैनगंगा और पेनगंगा में आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, वैनगंगा आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन जो पेनगंगा है ये आपकी महाराष्ट्र से निकलती है, अजंता रेंज से, जो कि आपके औरंगाबाद में स्थित है। आगे इंद्राणी देखते हैं। इंद्राणी नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे जरूर एग्जाम में पूछी जाएगी, एक शिफ्ट में शायद पूछी भी गई है। इंद्रायणी नदी आपकी लोनावला महाराष्ट्र से निकलती है, इंद्रायणी नदी याद रखिएगा, महाराष्ट्र से निकलती है। इंद्र भगवान महान है, महान जैसे महाराष्ट्र से याद रख सकते हैं इंद्रायणी, ऐसे आप लोग कोई भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, ऐसे याद करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। आगे देखते हैं पावना। पावना नदी आपकी कहाँ से निकलती है? ये भी लोनावला महाराष्ट्र से निकलती है, जो कि आपके सह्याद्री रेंज से निकलती है। ये रेंज जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपसे अक्सर एग्जाम में रेंज से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हिल्स और पहाड़ियों से। जैसे आपका घाटप्रभ नदी कहाँ से निकलती है? तो घाट से आप याद रखिएगा वेस्टर्न घाट्स, जो कि आपके महाराष्ट्र से निकलती है, सिंधु दुर्ग से। वेना नदी, वेना नदी भी आपके महाबालेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। कोयना नदी भी महाराष्ट्र की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि कोयना नदी से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखे गए हैं और आपके ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। तो कोयना नदी आपके महाबालेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। तो कुल मिलाकर 30 से 40 नदियाँ हैं जिनको आपको पढ़ना है, उन्हीं में से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे है अमरावती। अमरावती नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है, जो कि कहाँ? चिन्नर नदी के पास से निकलती है ये नदी। अमरावती याद रखिएगा, अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे अमरावती ए है, आप अन्नामलाई ए से याद रख सकते हैं। उसके बाद भवानी नदी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके साइलेंट वैली नेशनल पार्क से निकलती है, जो कि आगे केरला में स्थित है। क्वेश्चंस आपसे ऐसे भी बन सकते हैं कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क से कौन सी नदी निकलती है, और मुझे पूरा डाउट है कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। भवानी नदी कहाँ से निकलती है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क से, जो कि आपका केरल में स्थित है। अब हम लोग हेमवती की बात करते हैं। हेमवती भी आपके वेस्टर्न घाट से निकलती है, कर्नाटक। आप देखिए वेस्टर्न घाट जो है फैला है आपका महाराष्ट्र कर्नाटक से, तो वेस्टर्न घाट से आप लोग याद रखिएगा और स्टेट जरूर याद रखिएगा। तो हेमावती निकलती है वेस्टर्न घाट से, चिकमंगलूर से, कर्नाटक में। महानदी, महानदी को सभी को पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, तो ये आपके छत्तीसगढ़ से निकलती है, याद रखिएगा। आगे सुवर्णरेखा नदी देखते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो क्वेश्चंस ऐसे भी आपके पूछे जा सकते हैं कि आपको नदियों के नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी कि ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपके छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो आपको ऑप्शन दे देगा, तो उसमें सुवर्णरेखा रहेगा, याद रखिएगा। सुवर्णरेखा आपका छोटा नागपुर पठार रांची झारखंड से निकलता है। उसके बाद पेन्नार या पेन्ना नदी, ये नंदी हिल से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेन्ना नदी क्योंकि ये नंदी हिल से निकलती है, जो कि आपके कर्नाटक में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चिकबल्लापुर में आपको देखने को मिलती है ये नदी। आगे देखते हैं पलार नदी, ये भी नंदी हिल से निकलती है, कोलार डिस्ट्रिक्ट से, कर्नाटक में। वैगई नदी तमिलनाडु की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, काफ़ी बार इससे क्वेश्चंस बने हैं। तो वैगई नदी आपकी कहाँ से निकलती है? वरुसनंदु हिल से निकलती है, वरुणानंदु हिल से निकलती है, जो कि आपके तमिलनाडु में स्थित है। वैगई नदी पूछ लिया जाएगा कौन से राज्य में बहती है, तो वो तमिलनाडु हो जाएगा। आगे वेल्लर नदी देखिए, वेल्लर नदी आपके शिवरॉय हिल से निकलती है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बैतूल, हम जब बात कर रहे थे पूर्णा और तावा, ये सतपुरा रेंज से बैतूल मध्य प्रदेश में निकलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। साबरमती अरावली पहाड़ियों से निकलती है, जो कि उदयपुर राजस्थान से निकलती है। ये ढेबर लेक से निकलती है साबरमती नदी, याद रखिएगा, आपके राजस्थान से निकलती है, और राजस्थान की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है साबरमती, तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। आगे पेरियार नदी देखेंगे। पेरियार नदी भी तमिलनाडु की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। ये आपकी शिवगिरी नदी पहाड़ियों से निकलती है, जो कि आपके सुंदरमाला से तमिलनाडु में निकलती है, तो याद रखिएगा शिवगिरी हिल्स, याद रखिएगा पेरियार नदी। पंबा नदी, पंबा नदी आपकी पुलाची मलई हिल से निकलती है, जो कि आपके वेस्टर्न घाट्स में स्थित है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे भारतपुजा नदी। ये भारतपुजा नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है, जो कि आपके तमिलनाडु में स्थित है। तो भारतपुजा नदी याद रखेंगे, तमिलनाडु से निकलती है, अन्नामलाई पहाड़ियों से। उल्हास नदी, ये आपके राजमछी पहाड़ियों से निकलती है, जो कि आपकी सह्याद्री रेंज में है, वहीं से आपकी ये उल्हास नदी निकलती है, उल्हास नदी। आखिरी नदी जो आपकी इंपॉर्टेंट थी वो आज पूछी गई थी आपके शिफ्ट में, उसका मैंने आपको करा दिया है, आपका जो सेकंड शिफ्ट में पेपर था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कंप्लीट जो एक पूरा आपको कंपाइल मिला हुआ है अच्छा लगा होगा, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, आपको PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो आपके ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो हम आप तक पहुँचा सकें। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, तो वो भी हम आपको तक प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।